इंडक्टेंस एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब हम किसी तार के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह सिद्धांत न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडक्टेंस का मूल सिद्धांत यह है कि जब विद्युत धारा में कोई परिवर्तन होता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र भी बदलता है और यह परिवर्तन एक विद्युत प्रेरणा उत्पन्न करता है, जिसे हम इंडक्टेड वोल्टेज कहते हैं। यह वही सिद्धांत है जो ट्रांसफार्मर और मोटर्स में काम करता है। जब हम एक तार को लूप में मोड़ते हैं, तो उसकी इंडक्टेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि वह तार अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकेगा। अब अगर हम इसे और गहराई से समझें तो इंडक्टेंस को हम एल से दर्शाते हैं। इसका माप हेनरी में होता है। एक हेनरी का मतलब है कि यदि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है और उसके चारों ओर एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो वह 1 वोल्ट के बराबर होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण माप है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि एक सर्किट में कितनी ऊर्जा संग्रहित हो सकती है। इंडक्टेंस का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह सर्किट में धारा के प्रवाह को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी सर्किट में एक इंडक्टर जोड़ते हैं, तो वह धारा के प्रवाह को धीमा कर देता है। इसका मतलब है कि इंडक्टर एक तरह का विरोध उत्पन्न करता है, जो धारा के अचानक परिवर्तन को रोकता है। यही कारण है कि इंडक्टर्स को सर्किट में स्थिरता लाने के लिए उपयोग किया जाता है। इंडक्टेंस का उपयोग न केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, बल्कि यह वायरलेस चार्जिंग, रेडियो ट्रांसमिशन और यहाँ तक कि पावर ग्रिड में भी महत्वपूर्ण है। जब हम वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं, तो इंडक्टेंस का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक डिवाइस बिना किसी तार के चार्ज हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करें, तो याद रखें कि इसके पीछे का विज्ञान कितना गहरा है। इंडक्टेंस एक ऐसा सिद्धांत है जो न केवल तकनीकी विकास में सहायक है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी आसान बनाता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और यही विज्ञान की खूबसूरती है।